जापान में लड़कियों के साथ ट्रेन में होता है कुछ ऐसा जानकर चौंक जाएंगे। और संजय दत्त की छोटी बेटी इकरा अब कैसी दिखती है, और भारत की सबसे भूतिया सड़क जहां रात को पैर रखने से कांपते हैं लोग, और कई बच्चे यहां तक कि बड़े पलंग पर सुसु क्यों कर देते हैं। भारत और इंग्लैंड के घरों में है कितना अंतर, जानकर चौंक जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, संजय दत्त बॉलीवुड की सुपरस्टार है। संजय दत्त इंडस्ट्री में संजू बाबा के नाम से भी मशहूर है। संजय दत्त आजकल अपने परिवार के साथ भी बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं और आए दिन उनका परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर आता रहता है। लेकिन लोग संजय दत्त की छोटी बेटी इकरा दत्त को देखने के बाद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें तो इकरा में संजय दत्त की मां नरगिस दत्त नजर आ रही है। संजय दत्त की मां नरगिस दत्त भी बहुत ज्यादा फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी हैं। लोग इनकी अदाओं के दीवाने थे। ये तब भी सबसे ज्यादा खूबसूरत और कमाल की अभिनेत्री मानी जाती थी। और इनकी जो बेटी है उनके ऊपर नरगिस की छवि बहुत ही ज्यादा अच्छे से झलकती है। कई लोगों ने लिखा है कि ये बिल्कुल छोटी नरगिस दत्त जैसी लगती है। नंबर 2, जापान देश को देखकर वो बिल्कुल परफेक्ट देश लगता है, लेकिन वहीं पर लड़कियां ट्रेन में चढ़ने से डरती हैं। और अगर आपको लगता है कि भारत में ऐसी हरकत ज्यादा होती है तो आप बिल्कुल गलत हो। ट्रेन में मोलेस्टेशन के मामले में जापान सबसे आगे है, और इसके पीछे यहाँ का कल्चर भी एक कारण है, क्योंकि काफी पहले से यहाँ पर लड़की के साथ काफी बुरी हरकत होती आ रही थी, जिसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था। आज जापान में ट्रेन के अंदर सबसे ज्यादा मोलेस्टेशन के मामले आते हैं। ये तो वो मामले हैं जो दर्ज होते हैं, और सर्वे के हिसाब से हर 10 में से बस 1 या 2 लड़की ही मामले को दर्ज कराती है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा खतरनाक होगा। जापान में इसे चिकन इंसिडेंट कहा जाता है, यानी कपड़ों के बाहर से शरीर के भाग को छूना, और लड़कियां कंप्लेंट नहीं करती। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराने का सिस्टम बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और हर दर्ज किए गए 3 में से बस 1 को ही कोई सजा मिलती है। नंबर 3, बेड वेटिंग एक ऐसी समस्या है जिसे लगभग हर एक बच्चा अपने जीवन से गुजरता है, क्योंकि 5 साल की उम्र तक बच्चे का ब्लैडर इतना ज्यादा विकसित नहीं हुआ होता, या फिर उसके आसपास की नर्वस इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं हुई होती है कि वो यूरिन को पूरी तरह से रोक सके। इसीलिए वो बेड वेटिंग कर देते हैं। बच्चों में आमतौर पर यह समस्या 5 साल या ज्यादा से ज्यादा बस 7 साल तक रहती है। अगर इसके बाद भी होती है तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों के सेल्फ एस्टीम पर काफी ज्यादा असर होता है, और आगे जाकर ये बच्चे को मानसिक तौर से प्रॉब्लम हो सकती है। यही नहीं, अगर ये समस्या बड़े होने के कई साल तक रहती है तो ये पेट से जुड़ी कई बीमारियों की तरफ इशारा करती है। वहीं पर इसकी वजह से इन्फेक्शन जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं। वैसे तो बड़े लोगों में ये बहुत ज्यादा कम देखा गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये तकलीफ होती जाती है, जिसे बचपन में आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन बड़े होकर मुश्किल है। नंबर 4, भारत की एक ऐसी सड़क है जिसके बारे में कहा जाता है कि रात को अगर कोई वहाँ पर जाता है तो मौत को गले लगाने के बराबर है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भूतिया और डरावनी रोड मानी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ कशेड़ी घाट रोड की। कशेड़ी घाट को सबसे भूतिया हाईवे गिना जाता है। इस मुंबई और गोवा हाईवे पर अचानक कार या बसों के पलटने की घटनाएं आम है। ज्यादातर लोग मानते हैं ये एक व्यक्ति करता है। इसके अलावा वो रात में कई बार कार या बस को रोकने की कोशिश करता है, यानी कि वो अचानक से कार के बीच आ जाता है और फिर गायब हो जाता है। इस वजह से कार या बस चालक अपना संतुलन खो देते हैं और बड़ा हादसा हो जाता है। कई लोगों का दावा है कि चुड़ैलों ने कई बार लोगों की गर्दन, चेहरे और पीठ पर मारा भी है, जिसके निशान भी मौजूद है। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि उनकी कार अचानक हाईवे पर रुकी है और उनकी कार में रखा नॉनवेज खाना गायब भी हो गया है। नंबर 5, हर एक देश में लोगों का रहने का तौर तरीका काफी अलग अलग होता है। ऐसे में हम आपको यूके यानी कि इंग्लैंड के घर और भारत के घर में क्या फर्क होता है ये बताने वाले हैं। सबसे पहले यूके के किसी भी घर में पंखा मौजूद नहीं होता। आप देखोगे कि किसी भी रूम में पंखा नहीं है, उसकी जगह पर एक सेंट्रलाइज्ड एसी होती है, और वो भी ज्यादातर वक्त बंद रहती है, क्योंकि यूके का जो तापमान है वो बहुत ठंडा रहता है, और इसीलिए यूके के हर घर में पंखे की जगह पर हीटर जरूर होता है। हर एक रूम में अलग से हीटर मौजूद होता है। इसी के साथ ही ये छत काफी छोटी होती है और कोई भी व्यक्ति आराम से छत को छू सकता है। और फिर जैसे इंडिया में घर की सारी दीवारें ईंट से बनी होती है, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बस घर की बॉर्डर ही ईंट से बनी होती है। बाकी अंदर की जो रूम को डिवाइड करने वाली दीवार होती है वो लकड़ी से बनी होती है, और यहाँ पर वॉशिंग मशीन बाथरूम में नहीं बल्कि किचन में रखा जाता है। नंबर 6, आजकल कई लोग मॉडिफाइड बाइक चलाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे वो काफी ज्यादा कूल दिखते हैं। ऐसे में यूपी के कुछ लोगों ने अपनी बाइक में ट्रैक्टर का साइलेंसर लगाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा आवाज करता है ये। और यही नहीं, उसकी जो नंबर प्लेट थी उस पर नंबर की जगह पर लिखा हुआ था, बोल देना पाल साहब आए थे। जैसा कि आपको पता होगा कि नंबर प्लेट गाड़ी के ओनर से रिलेटेड काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है, और नंबर प्लेट से लगभग गाड़ी के बारे में हर एक चीज निकाली जा सकती है। ऐसे में इन लोगों ने एल्टीट्यूड में लिखा हुआ था कि पुलिस को बता देना पाल साहब की गाड़ी है, यानी कि वो बताना चाहते थे कि वो पूरे यूपी में बहुत ज्यादा फेमस है। फिर क्या, जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने धर लिया इन्हें और फिर डाल दिया लॉकअप में। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए।
देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आगे कितने तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7। आपने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि भारत के ज्यादातर लड़के लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पटाने में बिजी है, लेकिन वही बाहर के देश में ज्यादातर लोग स्पेस, साइंस इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। माना कि भारत में भी बहुत ज्यादा कमाल के साइंटिस्ट हैं और दुनिया के सबसे अच्छे साइंटिस्ट भारत में है, लेकिन फिर भी आजकल के ज्यादातर जनरेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हुई है और लोगों का मानना है कि इसके पीछे बॉलीवुड का हाथ है। आपको भी पता होगा कि बॉलीवुड ज्यादातर रोमांस पिक्चर ही बनाता है, इसीलिए कई लोगों को लगता है कि यहाँ पर ज्यादातर लड़के लड़कियां प्यार के चक्कर में पड़ रहे हैं। लेकिन वहीं पर हॉलीवुड की ज्यादातर पिक्चर साइंस फिक्शन होती है, इसीलिए लोग मानते हैं कि वहाँ के लोग साइंस और स्पेस में ज्यादा इंटरेस्टेड है। नंबर 8। आजकल Amazon जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से लगभग हर एक व्यक्ति शॉपिंग करता है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो Amazon यूज करता है जिससे वो आपको उल्लू बनाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार लिखा होता है इसका प्राइस इतना ज्यादा है, लेकिन हम आपको इतना ऑफर देकर कम कर रहे हैं, जबकि असल में ये झूठ होता है। कई बार वहाँ पर लिखा होता है कि आपको 30% ऑफ मिल रहा है, 50% ऑफ मिल रहा है, लेकिन ये सब ज्यादातर वक्त झूठ होता है। और अगर सच भी है तो ज्यादा से ज्यादा 10-20 रुपए का फर्क होगा जो डिलीवरी चार्ज में कट जाएगा। और आपने कई प्रोडक्ट में देखा होगा कि नीचे लिखा होता है आउट ऑफ द स्टॉक। ये भी उनकी एक ट्रिक है। असलियत में प्रोडक्ट Amazon में लगभग कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाते, पर यहाँ पर नीचे लिखते हैं कि बस 2 या 3 बचे हैं, जिसकी वजह से हमें वो जल्दी खरीदने का मन होता है।